आखिर हम दलितों के मसीहा आखिर कौन है? चिराग पासवान नहीं है, जीतन राम मांझी नहीं है। ये तो समझ में नहीं आता है। सब लोग तो हम ही लोग पर जो है कहते हैं कि हम तो हमारे ही लोग हैं। आखिर हम किसके यहाँ जाएं? 1 साल हुआ, उसके बाद में हम लोगों को लेटर थमाया गया कि अगला आदेश आने तक आप लोगों को स्थगित किया जाता है। 1 साल जो ड्यूटी कर लेता है उसका नियम हो जाता है कि वो अपना लड़ाई लड़ करके अपना नौकरी करता है। दलित वर्ग के लोगों को कहा जाता है कि हर व्यवस्था दिया जाएगा, हर काम किया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 लाख का तेजस्वी भैया रोजगार देने के लिए कहे थे। इसके आश्वासन में हम लोग पड़े हैं कि हो सकता है कि हम लोगों का भी कल्याण कर दें। इस वक्त हमारी मौजूदगी राबड़ी आवास के बाहर है और यहाँ पे लगभग 200 की संख्या में अलग अलग जिलों से बिहार के लोग पहुँचे हुए हैं, जो कि अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। इनकी क्या कुछ समस्याएं हैं? ऐसे तो कहा जाता है कि हमेशा दलितों पर अत्याचार होता है। बिहार में जातिवाद तो ऐसे होता है कि जैसे कि छप्पड़ फाड़ के अब जैसे बारिश होती है उस तरह से जातिवाद भी यहाँ पे होता है। कुछ भी समस्याएं आती है तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर आएंगे और कहेंगे लगातार दलितों पर अत्याचार हो रही है, लेकिन ये सभी भी लोग दलित ही हैं जिन पर लगातार पिछले कई वर्षों से अत्याचार हुआ है। सरकार इनको छटनी कर दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए इन सब जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका चाची? इंदु देवी। कहाँ से हैं? हम भभुआ प्रखंड से हैं। भभुआ। क्या समस्या है? समस्या है कि टोला सेवक में हम लोग बहाल हुए थे 2011 में। ये टोला सेवक होता क्या, सबसे पहले ये बताइए। छटनीग्रस्त टोला सेवक। आप लोग करती क्या है उसमें? हाँ, बच्चों को पढ़ाते थे और फिर हम लोग को उसमें आप वास्तव में पढ़ाती थी या कोई बता रहे हैं तब बता रही है? नहीं, वास्तव में हम लोग पढ़ाते थे। हम लोग साल भर पढ़ाए हैं उसमें, फिर हम लोग को हटा दिया गया। कैसे आप लोग उसमें भर्ती हुआ था बताइए? चलिए आप बताइए सर, क्या नाम हुआ? संजय कुमार। कैसे भर्ती हुआ था टोला छटनी में आप लोगों का? हम लोगों को ब्लॉक के तहत इसका भर्ती किया गया था, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिक्षा पदाधिकारी के तहत हम लोगों को गंवई विद्यालय में ट्रेनिंग भी दिया गया था। उसके बाद 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, जो कि वंचित बच्चे हैं, उन लोगों को पढ़ाना था और स्कूल में ले जा कर के छोड़ना था। फिर उसके बाद उन लोगों को ले कर के उनके घर तक छोड़ना था। अच्छा। हम लोगों का यही कार्य था। अच्छा। 1 साल तक किए। 1 साल पूरा 1 साल हुआ, उसके बाद में हम लोगों को लेटर थमाया गया कि अगला आदेश आने तक आप लोगों को स्थगित किया जाता है। तो हम लोग बल्कि पूछे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले कि जो दिशा निर्देश सरकार की है वो हम आप लोगों के समक्ष रख दिए हैं। तो हम एक बात और बोले थे कि सर ऐसे कैसे होगा? 1 साल जो ड्यूटी कर लेता है उसका नियम हो जाता है कि वो अपना लड़ाई लड़ करके अपना नौकरी करता है। आपको सरकारी आश्वासन दी थी कि आपको कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट ईयर भी? जी, हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को, जब हम लोग यहाँ पर पटना में आकर के मिले थे तो कहा गया था कि ठीक है, आप लोगों को जब मेरी सरकार बनेगी तो किससे आके मिले थे आप लोग? हम लोग तेजस्वी भैया से मिले थे। कब मिले थे? करीब 17 नहीं, पहले भी मिले थे, फिर बाद में 17 फरवरी को भी मिले थे, उसके पहले भी मिले थे। तो यही मिला कि नहीं आप लोगों का काम हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ। अब तक नहीं हुआ। हम लोग सिर्फ उसी आशा में लगे हुए हैं कि दलित वर्ग के लोगों को कहा जाता है कि हर व्यवस्था दिया जाएगा, हर काम किया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या आपको लगता है दलित पे दलित ही अत्याचार कर रहा है क्या? आपके इतने बड़े बड़े नेता हैं, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान है और भी कई नेता हैं, वो क्यों नहीं सुन रहे आप उसकी बात? अब ये तो हम लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों के कौन दुश्मन है, हमारे दुश्मन है कि दूसरे दुश्मन है। अब उसके आगे हम क्या कहें। क्या नाम हुआ आपका चाची? मेरा जानकी कुमारी। कहाँ से हैं आप? कैमूर जिला से। आपकी भी सेम समस्या है? वही समस्या है। 2012 के बाद से आप भी बैठी हुई है? जी बैठे हैं। पढ़ाई लिखाई करके बैठी हुई है? जी बैठे कुछ हैं। करती भी आगे? कुछ नहीं करते हैं, इसी के आशा उम्मीद पे लगे हैं। एक उम्मीद थी कि इसमें लग जाएंगे तो पैसा मिले। कितना पैसा मिलता था आप लोग को? हम लोग को 3500 से शुरू हुआ था, 4000 लास्ट में मिला। 4000 मिला। फिर 1 साल तक पैसा मिला था? जी। उसके बाद से आप लोग को स्थगित कर दिया गया? अगले आदेश तक, आज तक आदेश कुछ नहीं आया। 2011 में भर्ती हुआ, 2012 में स्थगित कर दिया गया। 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल हो गए, अभी तक आप लोग बैठी हुई हैं। नहीं हुआ हमारे साथ। क्या आगे आप लोगों ने क्या कार्रवाई किया इसमें? हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आश्वासन दिया जा रहा है कि अगले कुछ लिखित, कुछ कोर्ट वगैरह कुछ गई है आप लोग कहीं? कोर्ट में अभी फिलहाल में केस चल रहा है। तो देखिए, आए हैं अपनी समस्या को लेकर।
क्या करती हैं आप? कुछ नहीं सर, इसी में जो हम लोग छटनी ग्रस्त के अथी में है, इसी में हम लोग लगे हुए हैं। जो भी आश्वासन के वास्ते हम लोग बार बार आ रहे हैं, बार बार मतलब उम्मीद है कि अभी 10 साल हो गया, आश्वासन क्या उम्मीद है? जी सर। 10 लाख का रोजगार देने के लिए कहे थे। हाँ। 10 लाख का भैया रोजगार देने के लिए कहे थे। इसके आश्वासन में हम लोग पड़े हैं कि हो सकता है कि हम लोगों का भी कल्याण कर दें। क्या नाम है आपका? प्रभु कुमार राम, कहाँ से हैं? कैमूर जिला से। कैमूर से हैं। हाँ जी, हम लोग हटाए हुए टोला सेवक हैं और हम लोगों ने जब से नई सरकार बनी है तब से हम लोग बार बार लगातार मिलते आए तेजस्वी भैया जी से। उन्होंने कई बार आश्वासन दिया और कहा कि आप लोगों की बात सुनी जाएगी। जब भैया उस समय प्रतिपक्ष सरकार में थे तो उन्होंने भी कहा था, उस समय हम लोग भी मिले थे। उस समय पटना गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो हम लोगों ने भी उस समय मिला था। उन्होंने कहा कि बाबू मेरी सरकार नहीं है, यदि मेरी सरकार रहती, अगर बन जाएगी तो हम आप लोगों को समायोजन कर आपकी संस्था को चालू कर आप लोगों को रोजी रोटी को हम लोग कार्य कर देंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव ये बात कब बोले थे? जब हम लोग वो जब प्रतिपक्ष में थे तो। अच्छा। और जब से सरकार बनी है तब से हम हटाए गए टोला सेवक तमाम जिले से हम लोग आकर बार बार आग्रह और विनती किए। सर के द्वारा मात्र आश्वासन मिलते गया। इसी 17 अक्टूबर को हम लोग बूढ़े लोग आए थे। सर को दिल्ली जाना था जो कि बात नहीं बनी। सर दिल्ली भी चले गए। हम लोग इनके आवास पर 2 दिन प्रतीक्षा किए और सर ने जो भी कहा अभी उन्होंने बयान किया है कि 10 लाख लोगों को युवाओं को रोजगार जो देंगे, छठ दीपावली भी जान दीजिए। आखिर हम दलितों के मसीहा आखिर कौन है? चिराग पासवान नहीं है, जीतन मांझी नहीं है, ये तो समझ में नहीं आता है। सब लोग तो हम ही लोग पर जो है कहते हैं कि हम तो हमारे ही लोग हैं। आखिर हम किसके यहाँ जाएं? उम्मीद लेकर हम लोग आज भैया के पास आए हैं, तेजस्वी जी के पास, कि जब भी 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है तो हम हटाए गए टोला सेवक बेरोजगार पड़े हुए हैं, हम युवाओं को सम्मान देकर रोजगार देकर बरकरार किया जाए। पिछले 10 सालों से क्या कर रहे हैं आपने? हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई जी, जब उस समय सरकार जो भी सरकार थी, हम लोग कई मंत्रियों के पास, पदाधिकारियों के पास मांग करते गए। कई बार हम लोगों ने गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया, हम लोग की बात नहीं सुनी गई। अंतोगतवा तक हम लोग हार मानकर हम लोग कोर्ट का सहारा लिए। कोर्ट से भी कहीं कहीं जिले के लोगों को डिग्री मिल चुका है। उसके भी आलोक में जो है उल्टा फुल्टा हम लोगों को निर्गत मतलब कि लिखित किया जाता है कि ये अवैध किया जा रहा है हम लोगों को। ऐसा कुछ क्राइटेरिया होगी ना आप लोग कैसे छटनी किया गया? हाँ, मतलब उसमें उस समय पूरे बिहार की टोला सेवक की जो योजना चल रही थी, एक केंद्र सरकार की योजना थी। जब केंद्र सरकार इसको बंद कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो बिहार गवर्नमेंट ने 2012 और 13 में इसको अपने स्तर से लेकर इसको चालू किया। उस समय सभी जन शिक्षा निदेशालय के और सभी जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी के तहत सभी टोला सेवकों का रिन्यूअल करने के लिए मांग किया गया। जिन टोला सेवकों को रिन्यूअल में नाम चला गया वो लोग आज कार्य में है। हम लोगों को रिन्यूअल नहीं किया गया, समायोजन नहीं किया गया, हम लोग आज तक छटनी पड़े रह गए। जीतन मांझी से कभी जाके मिले हैं? हाँ, कई बार मिले हैं। क्या बोले हैं वो भी तो आश्वासन देते आए हैं। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि ठीक है हम देखते हैं। उन्होंने एक बार जब अगले बार जब वो मुख्यमंत्री थे मिलर हाई स्कूल में डेट नहीं याद रहा है, उन्होंने घोषणा किया था कि बिहार के जो भी हटाए गए टोला सेवक, उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे मंच पर। उन्होंने कहा था जीतन मांझी जी कि जो भी बिहार के हटाए गए टोला सेवक है सबकी सेवा चालू की जाएगी। ठीक है, ये सभी टोला सेवक हैं जो कि बिहार के तमाम जिलों से आए हुए हैं और जैसे जीतन मांझी हो गए और चिराग पासवान हो गए और भी बिहार के ऐसे कई जो कि दलित नेता हैं, लगातार दावे करते हैं कि हम दलितों के लिए काम करते हैं। आखिर दलितों के लिए क्या काम कर रहे हैं, दलितों के लिए कैसे काम कर रहे हैं? ये बेचारे इतने दलित भाई जो कि पिछले 10 वर्षों से परेशान हैं, सड़कों पे भटक रहे हैं, एक नेता मंत्री का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनको मिलता है तो एक आश्वासन। उसी आश्वासन के बीच ये लोग जीते हैं और लगातार कई वर्षों से अभी आज के भी डेट में वैसे ही सड़कों पे भटक रहे हैं, जिनका कार्य ये था कि दलित महादलित बच्चों को जाकर पढ़ाना, उनको ले जाकर स्कूल में छोड़ना,
फिर स्कूल से लाकर उनको घर पे छोड़ना, यही सब कार्य था ना आप लोग का? जी हाँ। सिर्फ और सिर्फ इतना कार्य था इन लोग का। उसके लिए इनको कुछ पैसा पे किया जाता था। उसके बाद से 2012 में इनको कुछ कारण बताकर इनको स्थगित कर दिया गया। बोला गया कि कुछ दिन बाद आप लोग को आगे फिर इसमें कंटिन्यू करवाया जाएगा। तब से ये लोग सड़कों पे भटक रहे हैं। चलिए, देखने वाली बात ये होगी, क्या जो बातें चिराग पासवान कहते हैं कि हम दलितों के सबसे बड़ा नेता हैं, क्या जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम दलितों के सबसे बड़े नेता हैं, क्या आखिर जब इतने बड़े नेता दलितों के लिए हैं तो इतने सारे दलित भाई परेशान क्यों हैं? ये सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है। अब तक पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।